छोटी सी एक कविता। मुदिता जी की यह कविता है। अहम तुष्ट करने को मानव क्या क्या ढोंग रचाता है। अहम तुष्ट करने को मानव क्या क्या ढोंग रचाता है। धोखा देता स्वयं को पहले, फिर जग को भरमाता है। धोखा देता स्वयं को पहले, फिर जग को भरमाता है। झूठे चेहरे लगा लगा कर बिना बात मुस्काता है। झूठे चेहरे लगा लगा कर बिना बात मुस्काता है। हीन भावना से बचने को उपद्रव ढेर मचाता है। ढूंढ के कमियां दूजों में वह गुण अपने गिनवाता है। मूर्ख बड़ा ये भी ना जाने सत्य कहां छुप पाता है। चाह रहे ये पाए प्रशंसा, खेल यूं खूब रचाता है। दिखा के नीचा औरों को पर खुद नीचा बन जाता है। ठेस जरा सी सह नहीं पाए, अहम तुरंत उकसाता है। राई बराबर बात हो कोई, पर्वत वो बनवाता है। राई बराबर बात हो कोई, पर्वत वो बनवाता है। स्वयं जागृत हो जाता जब, अहम टूटता जाता है। स्वयं जागृत हो जाता जब, अहम टूटता जाता है। कोमल नम्र उदार स्वयं से, अहम हारता जाता है। कोमल नम्र उदार स्वयं से, अहम हारता जाता है। हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है, उसकी वानगी प्रस्तुत करती हुई यह कविता है। कुछ भी हम करते हो, कैसे भी जीते हो, कैसे भी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई मोल नहीं है। आप सिर काट करके दे दें और पीछे आप खड़े हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। मोल सिर्फ इसका है कि बेशर्त अपना अंत हो, बिना किसी शर्त के अपना अंत हो, बिना कुछ हासिल करने के लिए अपना अंत हो। वही एकमात्र समाधान है। उसके अतिरिक्त और कोई समाधान नहीं है। जिस भाषा में हम जीते हैं, वही भाषा, वही सारी चीजें हमें आसपास दिखाई पड़ने लगती हैं। यहां और है क्या? यहां और क्या उत्सव मनाने के लिए है जब तक मैं है? अगर इंसान के जीवन में कोई एकमात्र उत्सव है, पशु होता तो कुछ और होता। पशु होता तो वह सो लेता तो उत्सव होता, खा लेता तो उत्सव होता, मैथुन होता तो उत्सव होता। मनुष्य के लिए कोई उत्सव नहीं है। मनुष्य के लिए सारे उत्सव सिर्फ पलायन है। सारे उत्सव सिर्फ इस अहम से पलायन है। यह अहंकार का जो पहाड़ है, उसकी छाती पर रखा हुआ है, वह जो भाला चुभा हुआ है उसके जीवन में, उससे भागने के सारे उपाय सुख कहे जाते हैं। सुख हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की चेतना ऊंची है, मनुष्य की चेतना उन्नत है। मनुष्य की चेतना का वह बीज श्रेष्ठतर संभावनाओं वाला है। तो श्रेष्ठतर संभावनाओं वाले बीज में अगर फूल नहीं खिलते हैं, अगर फल नहीं आते हैं, वह जो उसके बीज में कूटस्थ है, तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आखिर कोई गुलाब माटी के फूल से कैसे प्रसन्न हो सकता है? आखिर कोई सरसों का बीज कैसे संतुष्ट हो सकता है सिर्फ माटी में पड़े रहने से? वह माटी चाहे जैसी हो, चाहे वह सोने की माटी हो, चाहे वह राजघराने में रखी हुई माटी हो, राजा की क्यारी में रखी गई माटी हो, चाहे वह
सिंहासन पर ही रखी गई माटी क्यों ना हो। सरसों का बीज तब आनंदित होता है जब उसके प्राण टूटे और उसमें से अंकुर फूटे, उसमें पीले फूल खिले, उससे मिलने को तितलियां आए, भंवरे आए, उसके प्राणों में जो सुवास है वह फूट करके फैले, वह चारों ओर हवाओं के साथ तिरती जाए, वह उसकी संभावना है। इसके अतिरिक्त वह अपने को किसी भी माटी में रखे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रखे, उसका कोई मोल नहीं। सरसों का बीज आप मखमल के चादर में लपेट करके सिंहासन पर रख दें, वह उसका सम्मान नहीं है। सरसों के बीज का सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रस्फुटित होने में है। तो यहां चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, साधु को उसकी फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। साधु को दूसरे की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। जो खुद को देखने लगा है, जो अपने जीवन को इस भांति साधने लगा है कि वो उसका जीवन उसकी संभावनाओं की ओर अग्रसर हो, उसके लिए यहां अब बचा क्या? यहां वो किसकी आस में रुका हुआ है? यहां वह अब कौन सी और आकांक्षा करता है सिवा मिटने के? और किससे वह प्रतिस्पर्धा करता है? किससे उसकी प्रतिद्वंदिता है? प्रतिद्वंदिता यह संकेत करती है कि कहीं न कहीं अभी यह भ्रम है, कोरा वहम है कि यहां पर संग साथ हो सकते हैं, यहां पर खुशी हो सकती है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।